सभापति जी, जिसके पास हौसले नहीं होते हैं वो ऐसे फैसले नहीं करते हैं। यह हौसला हमारे प्रधानमंत्री जी को है, जो इस तरह का फैसला करते हैं दुनिया चकित हो जाती है। और हमारे शास्त्रों में एक वर्णन है कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है। हमारे बागपत के सांसद जी बहुत संस्कृत जानते हैं, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। एक माँ की तरह निर्मला जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किया, अपनी माँ जैसे पुत्रों के संरक्षण के लिए, सारा कार्य करने के लिए अपनी परंपरा में हमेशा तत्पर रहती है। उसी सब विभागों को इन्होंने उसी तरह संरक्षण देते हुए कार्य किया है। मैं इनको, निर्मला जी को एक सुमाता का उपाधि देते हुए मैं कहता हूं कि अपने भारत की मां ऐसी ही होनी चाहिए। सभापति जी, गांव की तस्वीर बदल रही है। हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों को देखिए। गरीब में भरोसा पैदा हुआ है पहली बार। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन है। मैं उनके स्मृति को नमन करता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मिलकर देश में स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सबल भारत का सपना देखा था। उसी आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प किया है, और वो आत्मनिर्भर भारत बन के ही रहेगा। क्योंकि मैंने कहा ना सभापति जी, फैसले वो नहीं करते हैं जिसके पास हौसले नहीं होते। हौसला वाले हमारे प्रधानमंत्री जी फैसला वही करेंगे, और फैसला जान के किए हैं कि आत्मनिर्भर भारत जरूर बनेगा। रविंदर जी, हरिकेवल जी के भाई के स्मृति में आत्मनिर्भर भारत का एक स्मारक बनाया जाएगा। सभापति जी, गरीब कभी गर्मियों में, बरसात में, जाड़े में खुले आसमान में सोता था। प्रधानमंत्री आवास जब उसको मिलता है तो उसके मन में कितनी खुशी होती है वही जानता है। सभापति जी, किसान मैं हूं, इस बात को जानता हूं। आज के दिन में बहुत चर्चा आई, सब लोगों ने चर्चा किया कि किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान बिल प्रस्तुत हुआ। सभापति जी, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाए जा रहे हैं। देश के आज़ादी में किसानों ने किस किस तरह की भूमिका अर्पित की है। अवध किसान आंदोलन, तेलंगाना का किसान आंदोलन, सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में चलने वाला किसान आंदोलन भारत के इतिहास में उसका साक्षी। हमारे देश में किसान आंदोलन करते हैं। मैं उस किसान आंदोलन से और किसान के करने वाले आंदोलन से पूरी सहमत हूं, लेकिन मुझे एक ही दुख सता रहा है कि इस किसान आंदोलन पर भरोसे का संकट पैदा हो गया है। सभापति जी, आप भी किसान हैं, इस बात को जानते हैं। देश की कृषि एक प्रकार की नहीं है। कश्मीर की खेती दूसरे तरह की है, कन्याकुमारी की खेती दूसरे तरह की है, महाराष्ट्र की खेती दूसरे तरह की है, उत्तर प्रदेश की खेती दूसरे तरह की है, बिहार की खेती दूसरे प्रकार की है, पंजाब की दूसरे है, हरियाणा की दूसरे। अलग अलग प्रकार की खेती है तो अलग अलग प्रकार के समस्या भी है। और इस समस्या के समाधान के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, किसान हैं, किसान के साथ व्यापार करने वाले आढ़तिया हैं, वो लोग आंदोलन करते हैं। हमारी सरकार उनके मांग को संवाद करने के लिए तैयार है। लेकिन पहला आंदोलन मैं देख रहा हूं सभापति जी कि हम संवाद नहीं करेंगे, पिस्तौल दिखाकर कहेंगे मेरी शर्त मानो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस कृषि के कानून के बने हुए, करोड़ों किसान इस बात से सहमत है। मैं खुद भी सहमत हूं। इसलिए नहीं सहमत हूं कि मैं पार्टी का सांसद हूं, इसलिए सहमत हूं कि मैं किसान भी हूं। बहुत सारे लोग हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार के, हमारे महाराजगंज के सांसद सिग्रीवाल जी यहाँ बैठे हैं, हमारे सतपाल भाई बैठे हैं, इस कृषि के कानून से किसान है, सहमत हैं। तो कृषि के कानून को आप वापस लेंगे तब हम आंदोलन वापस करेंगे। तो जो लोग सहमत हैं उसका क्या होगा? आपको आपकी कृषि की समस्या है तो उसका समाधान के लिए सरकार से संवाद करिए। मैं
इस बात के लिए उन किसान भाइयों से, उन आढ़तियों किसान से, कृषि व्यापार करने वाले भाइयों से मैं इस बात का निवेदन करता हूं, आज़ादी के बाद से जिस हमारी सरकार ने, सभापति महोदय, जो किसानों के लिए काम किया है, मैं भी बहुत दिन से इस संसद में हूं, 1991 से संसद में हूं, मैं कह सकता हूं प्रामाणिकता के साथ, किसी सरकार ने किसानों के हित में इतना बड़ा काम नहीं किया है। अभी बाकी है, ये जान लीजिए, किसानों के हक में, किसानों के समृद्धि के लिए काम करना अभी बाकी है। लेकिन जितनी बड़ी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में हुआ है, उनके समृद्धि बढ़ाने के लिए, आज तक किसी के सरकार में नहीं हुआ। मैं किसान होने के नाते इस बात को कह सकता हूं, 6,000 रुपया जब जिसका खतौनी में नाम है, कुंवर साहब, जब मिलता है तो आषाढ़ की खेती और कार्तिक की खेती की कठिनाई कैसे समाधान होती है, रविंदर जी जानते हैं। क्यों सिग्रीवाल जी? हमारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के 60 वर्ष के बाद पेंशन देने की योजना बनाई। हमारी सरकार इस कोरोना के महाकाल में जो संकट पैदा हुआ, इस संकट के समाधान से निकालने के लिए, सभापति महोदय, सब लोग इस बात को स्वीकार किए हैं कि प्रकृति ही अब जीवन को बचा सकती है। कोरोना महाकाल ने यह साबित कर दिया है कि प्रकृति से जीवन का जुड़ाव ही अब जीवन को बचा सकता है। प्रकृति ने जितना भारत को दिया है, दुनिया में किसी देश को नहीं दिया है। प्रकृति के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने जो काम किया है वह ऐतिहासिक काम है। पशुपालन के लिए, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने के लिए, गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती के लिए भारत सरकार की कैबिनेट ने पास करके भारत के किसानों को एक समृद्धि होने का रास्ता दिखाया। सभापति जी, गोबर की खाद पूरे देश में खरीदी जाएगी। भारत सरकार ने, हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी में पास किया है, और गोबर की खाद पूरे भारत में किसानों से खरीदी जाएगी। यह ऐतिहासिक फैसला है। जो लोग, ये बेटू शायद चला गया, इन लोगों, हम लोगों के लिए गोबर गोधन है। इन लोगों के लिए गोबर क्या है मैं बताता हूं। सभापति महोदय, इनके नेता राहुल गांधी अपनी बहन के साथ जा रहे थे उत्तर प्रदेश में दौरा करने, कहीं समझे कुंवर साहब, दौरा करने जा रहे थे तो गांव में सड़क से जा रहे थे तो खेत में कुछ गायें चर रही थी, चरने के बाद गोबर कर रही थी। तो मोदी जी के विरोध में इनके मन में इतना विरोध है कि इन लोगों ने कहा, मैं एक समाचार पत्र में खबर पढ़ा तो हंसने लगा किसान होने के नाते, कि मोदी कहता है कि हम सब जगह शौचालय बना दिए, इन गायों का शौचालय अभी तक नहीं बनाया, ये तो खुले में शौच कर रहे हैं। तो इनके लिए गोबर की महत्ता ये है, हमारे लिए गोबर की महत्ता गोधन की है, और हम प्राकृतिक खेती गोबर से करते हैं, और वह स्वस्थ मनुष्य के लिए, स्वस्थ अनाज के लिए, स्वस्थ देश के लिए, स्वावलंबी देश के लिए और सबल देश के लिए जरूरी है। इसलिए गोबर हमारे लिए गोबर धन है। सभापति महोदय, हाँ ठीक है, बाद में बोल देना। चलो, अच्छा बोले तो नहीं तो राहुल देखेगा कैसे। वीरेंद्र जी, आप बात। सभापति महोदय, एक खतरनाक बहस चल रही है, मैं उससे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं बहुत चिंतित हूं। एक खतरनाक बहस उधर से चल रही है कि देश उद्योगपतियों के हाथों में बिक रहा है। पहले इसी सदन में मैं होता था, बहुत कम उम्र में सांसद हो गया था, तो पहले नारा लगता था टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी। अब नारा लग रहा है अदानी अंबानी सरकार नहीं चलेगी। याद रखना, देश में उद्योगपति कोई तस्कर नहीं होते हैं, देशद्रोही नहीं होते हैं। आजादी के लड़ाई के दिनों में जब बापू मोहनदास करमचंद गांधी कलकत्ता में जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो बगल में घनश्याम दास बिरला होते थे और जमनलाल बजाज होते थे। तो उसी विचार के लोग गांधी को बिरला और बजाज के एजेंट कहते थे। उस समय घनश्याम दास बिरला कलकत्ता के सड़कों पर निकल के जुलूस निकाल कर बोला, हर किसी से पूछ लो बिरला हमारा नाम है, और जाकर बता दिया कि देश की आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। उस समय हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बिहार के बहुत सारे लोगों को, जितने कुश्ती लड़ने वाले लोग थे, उनको वहां बुलाया और देश की आजादी की लड़ाई में शामिल किया। जानकर बहुत लोगों को हैरानी होगी,
घनश्याम दास बिरला भी एक कुशल कुश्ती का पहलवान भी था। हिंडाल्को बनाया, रेणु पावर बनाया, और वहां लाखों लोगों को आज रोजगार मिलते हैं। एक दिन में अदानी, एक दिन में अंबानी नहीं पैदा होते। मैं नहीं जानता हूं कितना सत्य है, लेकिन अंबानी के बारे में मैंने सुना है कि लोग कहते थे कि तेल भरते थे। आज अरबपति खरबपति का सभापति महोदय, महत्वपूर्ण बातों को मैं कहने जा रहा हूं, मेरी बात को समाप्त होने दीजिए, मैं बोल दूं। हाँ चोना, सुन लो बाबा, सुन लो। लेकिन आज कैसे अरबपति हो गए, ये बात समझने की है और बहस करने की है। सभापति महोदय, ऐसे विचार के लोग हमेशा इस बात को बहस करते हैं। जब लोकतंत्र पर खतरा पैदा हुआ, आपके पिताजी हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के, मैं उसी गांव का रहने वाला हूं, जब उनके पीछे आंदोलन करते थे तो यही लोगों ने कहा, उसी विचार के लोगों ने कहा कि जयप्रकाश नारायण टाटा का और रामनाथ गोयनका का दलाल है। रामनाथ गोयनका इस लोकसभा के सांसद भी होते थे, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक भी होते थे। लेकिन सभापति महोदय, जयप्रकाश जी ने लोकतंत्र पर बने खतरे को, देश को आजादी के लड़ाई में जिन लोगों ने बलिदान दिया था, उनके सम्मान में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये बताया। फिर रामनाथ गोयनका ने अभियान चलाकर इस बात को बताया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उस विचार के लोग हैं सभापति महोदय, जो आज बंगाल में चुनाव हो रहा है। जो लोग कभी नेताजी को तोजो का कुत्ता कहते थे, वही लोग आज कहते हैं कि पूंजीपतियों के हाथ में देश बिकने जा रहा है। वही लोग आज कहते हैं इम्तियाज जलील, जयप्रकाश नारायण टाटा